क्या सच में महाकाली माँ शरीर पर आती हैं? क्या वाक़ई में ही माता काली की सवारी शरीर पर आती है या माँ काली शरीर पर आती हैं? तो ये सवारी माँ काली की है या कौन है? ये सवारी होती क्या है? सवारी के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। कृपा करके मेरे वीडियो को पूरा सुनिए। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो आज मैं आपके लिए जानकारी लाई हूँ, देखिए ये जानकारी बहुत ही अच्छी है। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको इस जानकारी को बिल्कुल भी स्किप कर के नहीं सुनना है। अगर आप स्किप करके सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जब तक आप सवारी के बारे में नहीं जानेंगे कि सवारी क्या है और माता काली क्या है, तब तक आप सवारी से ना ही कोई फ़ायदा ले सकते हैं, ना ही कोई और वह आपका मार्गदर्शन करेगी। तो जय जय महाकाली। आज के टॉपिक पर बात करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। देखिए, मैं सिर्फ उद्देश्य हूं, सिर्फ जरिया हूं। मैं जो माँ काली का निर्देश है मैं वही आप तक पहुंचाती हूं। बिल्कुल भी कोई इधर उधर से बात लेकर नहीं मैं आप तक पहुंचाती हूं कि यहाँ से उठाई वहाँ से उठाई और आपको सुना दी। ये माता काली के संदेश हैं, माता काली की बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। मैं सिर्फ जरिया मात्र हूं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं माँ के चरणों में एक छोटी सी उनकी प्यारी सी बेटी हूँ और मैं माँ का आपको संदेश सुना रही हूँ। कृपा करके इसे पूरा सुनने की कोशिश करें। तो देखिए, आज मैं आपको सवारी के बारे में बताऊंगी। सवारी कौन होती है, यह क्यों आ रही है, माता काली शरीर पर आ रही हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े योगी विद्वान भी इस बात से हैरान हो जाते हैं कि क्या माता काली शरीर पर आती हैं। वह भी मजाक उड़ाते हैं। आपने सुना होगा कि अरे माता काली कैसे आ सकती हैं, शरीर फाड़ के रख देंगी, और जी उनसे ये श्लोक पूछ लो, अगर माता काली हैं आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सवारी माँ काली किसी के शरीर पर नहीं आती हैं। यह कौन है जो अपने आप को माता काली बोल रही है? आपने सुना होगा कि बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है। मैं कोई ऐसे पे उठा के आपको कोई बात नहीं बता रही हूँ। जब हम मरते हैं तो मरने के बाद हम अपने आराध्य के धाम पर ही जाते हैं। मृत्यु उपरांत आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो आप मरने के बाद उनके धाम ही जाते हैं। उनके धाम जाते हैं। जैसे विष्णु भगवान के जो भक्त हैं वह विष्णु लोग जाते हैं, शिव के भक्त शिव लोग जाते हैं, हनुमान जी के भक्त हनुमान जी के लोग जाते हैं, और माता काली के भक्त माता काली के लोक में जाते हैं। अब वहाँ पर ये लोग जाकर करते क्या हैं? ये वहाँ पर जाप करते रहते हैं। मृत्यु के बाद सीधा भगवान उनको लेने आते हैं जो जिनके भक्त होते हैं। अगर किसी ने कोई पूजा पाठ नहीं किया होता है, नॉर्मल एक व्यक्ति है, तो वह यमलोक जाते हैं। यमलोक जाने के बाद में उनको यमराज लेने आते हैं और यमलोक जाते हैं, और फिर उसके बाद में उनके कर्मों के बारे में डिसाइड होता है कि वह स्वर्ग लोक जाएंगे या नरक लोक जाएंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, साधक हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तांत्रिक नहीं, अच्छे कर्म जो करते हैं, वह लोग भगवान के धाम जाते हैं। जैसे माँ काली के धाम जाते हैं माँ काली के भक्त। ठीक है, अब वह वहाँ पर भी जाप कर रहे हैं, वह जाप कर रहे हैं, और जो उनके साथ सिद्धि थी वह भी, और जो वह खुद भी एक छोटी सिद्धि बन गए हैं, माँ के चरणों में हैं। जब कोई भक्त माता की पूजा करता है, मंत्र जाप करता है या किसी सिद्ध पीठ मंदिर में जाता है, तो आपके साथ माँ की सिद्धियाँ आने लग जाती हैं। माँ नहीं आ रही हैं, माँ की सिद्धियाँ आ रही हैं। माँ के पास बहुत सारे लोग हैं, गण हैं, दूत हैं, सिद्धियाँ हैं। उनमें से एक आपके पास आई है। जैसे जैसे आप पूजा के स्तर को बढ़ाएंगे, वह सिद्धि उतनी ही बड़ी हो जाएगी। जो लोग पूजा नहीं करते हैं वह तो देखिए
उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। लेकिन जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं और जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी आ जाती हैं सिद्धियाँ, चाहे वे पूजा पाठ करें ना करें, लेकिन उनके कर्म अच्छे होते हैं। जब सिद्धि आपके शरीर में रहना शुरू करती है तो वह धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर वह अपने आप को एक रूप लेती है। जब वह सवारी के रूप में आपके शरीर पर आती है तो वह माँ काली का जयकारा लगाती है। आपने देखा होगा, जब आप पूछेंगे कौन हो तो वह माँ काली का जयकारा लगाती है। तो क्या आप बताइए कि क्या माँ काली अपना खुद जयकारा लगाएंगी? कोई भगवान अपना जयकारा नहीं लगाता है। जयकारा कौन लगाता है? माँ की सिद्धि लगाती है माँ, और वह आपसे जयकारा लगवाती है, क्योंकि जो माँ की सिद्धि है, माँ की सिद्धि है, वह माँ की भक्त है। उसे माँ का मंत्र जाप करना, पूजा जाप करना, उसी से तो खुश होकर वो आपके साथ आई है। और वह यही चाहती है कि आप पूजा पाठ करें, आप और भक्ति मार्ग में जाएं, तो वह आपसे जयकारा लगवाती है। माँ नहीं लगवाती हैं, कोई भी भगवान अपने नाम का जयकारा नहीं लगवाता है, क्योंकि वह सिद्धि है। वह इसलिए वह माँ का जयकारा लगा रही है, आपकी तरह ही माँ की भक्ति करती है। माँ ने उसे प्रसन्न होकर आपके साथ भेजा है। वह आपका मार्गदर्शन करने आई है, आपके कार्य करती है। वह आपको भविष्य के बारे में बताती है, आपको भक्ति मार्ग में और ज़्यादा अग्रसर होने के लिए कहती है, आपके कार्य करती है। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तभी वह आपके साथ रहती है, तभी वह आपसे खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। और जो वह सिद्धि है वही धीरे 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 बड़ी होकर एक सवारी का रूप धारण कर लेती है। देखिए, सवारी में एक कोई वो आदमी भी सवारी के रूप में आ सकता है, औरत भी आ सकती है, लेकिन वह होती माता काली की सिद्धि ही है। यह जानकारी बहुत ही मुझे माता ने ही देखिए मुझे समझाई है और मैंने आपको बताई है। माता के आदेश पे ही मैंने आपको बताई है। तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिए। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं या तो वीडियो बनाऊंगी या ही मैं आपको सीधा आपको उसका जवाब दे दूंगी। तो ये जो जानकारी है यह आप सही से समझने की कोशिश कीजिए कि सवारी आपको जो मिल गई है, अब आपको उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है, तभी वह आपके साथ रहेगी, आपके वचन को सीधा कर समझेगी और उसे सिद्ध करा देगी। ठीक है, आपका वचन सत्य हो जाता है, आपके कार्य बनने लग जाते हैं, आप दूसरों के भी कार्य बना देते हैं। आप में इतनी शक्ति आ जाती है, वह आपके घर में सदा रहती है, आपका, आपके घर वालों का, बच्चों का, सबका ध्यान रखती है। तो माता काली की सिद्धियां आती हैं शरीर पर, माता काली स्वयं नहीं आती है, क्योंकि माँ काली का इतना तीव्र वेग है, कोई भी मनुष्य शरीर उसको धारण नहीं कर सकता है, जरा सी किरण को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है उनकी। इसलिए माता काली के दूत आते हैं, योगिनियाँ आती हैं, गण आते हैं और माता की सिद्धि आती है। ठीक है, माता की सिद्धियां एक नहीं, धीरे धीरे बहुत सारी आनी शुरू हो जाती हैं। वह आपके मंत्र जाप पर, आपकी साधनाओं पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी सिद्धियां हैं। आप एक मंत्र की सिद्धि है, 2 मंत्र की सिद्धि है, आपने कितने हवन किए हैं, कितने व्रत किए हैं, कितनी साधनाएं की हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि सिद्धियां आपके पास आएँ तो सिद्धपीठ मंदिरों में जाइए, माता का नित्य प्रति ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, आराधना कीजिए और मेरी बात को अच्छे से समझिए कि सवारी क्या होती है। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर जय माँ काली लिखिए। जय माँ